हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं फिजिक्स का सेट बी का आंसर की। ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स का आंसर की देखेंगे। आई होप आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो मॉडल पेपर के ही सारे क्वेश्चन थे। ठीक, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो बताया गया था, इवन 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस वहीं से भी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर की देख लेते हैं सेट बी का। तो देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रैखिक आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता होगी। द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू द लीनियर चार्ज विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ये मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका जो मॉडल पेपर से अगर मॉडल पेपर 4 सेट नंबर 4 देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। और इससे पहले मतलब इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया था उसमें भी ये क्वेश्चंस था। ठीक है, उसे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस मैंने जो टॉप 60 क्वेश्चंस बताया था उसी में ये क्वेश्चंस भी था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तीनों सेट में, तो तीनों सेट में से मैक्सिमम क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आए थे। 5 नंबर 4 नंबर के तो पूछे ही गए थे, 3 नंबर के। लेकिन 1 नंबर सबसे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 1 नंबर के भी हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, मॉडल पेपर से। और जो हमने आप लोगों के लिए 1 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, धारिता का बीमीय सूत्र पूछा गया है। धारिता का बीमीय सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर विल बी। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, एम इनवर्स एल माइनस 2 टी द पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ये क्वेश्चन है 2022 में भी आया था, 2022 में भी आया था। आप देखेंगे परीक्षा बोर्ड में भी इसका दिया हुआ है सेम क्वेश्चन 1 नंबर में। देखिए ये भी आपके पास ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है ना। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ना, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। आप मॉडल नंबर सेकंड देखेंगे, सेकंड में ये सेकंड क्वेश्चन ही है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी घटता है। ठीक है, डिक्रीज होगा। राइट, फिर नेक्स्ट देखिए, चित्र में प्रदर्शित धारावाही तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है। तो ये आपके पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको प्रबोध का पहला मॉडल पेपर बताया गया था, है ना, सेट वन बताया गया था। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही मिलेगा। देखिएगा पहले सेट का, है ना, मैंने बताया भी है पहला सेट। तो और जो टॉप 60 है तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ दिया हुआ और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हूबहू यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है कि प्रदर्शित धारावाही तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत अनुनाद की स्वाभाविक आवृत्ति पूछा है, स्वाभाविक आवृत्ति पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत के परिणाम है? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने बता दिया कि यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किस रंग का प्रकाश प्रिज्म से सबसे अधिक विचलित होता है? तो फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैगनी रंग का प्रकाश। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कण एक मूलभूत कण नहीं है? तो देखिए एक इनमें से आपको अलग क्या दिख रहा होगा? अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या है? एक मूलभूत कण नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, डायोड का उपयोग होगा ना, अ डायोड विल बी यूज्ड। तो एक डायोड को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? याद रखिएगा, लाइक अ रेक्टिफायर, है ना, दीक्षितिकारी की तरह, यानी किसकी तरह? रेक्टिफायर की तरह, है ना। तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही थे। बाकी आपके पास
वन लाइनर के आंसर दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वह कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका उपयोग अंधेरे या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। फिर फ्यूज बल्ब में, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ की, फ्यूज बल्ब में पानी या ग्लिसरीन भरकर देखने पर पुस्तक के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका उभरा हुआ सरफेस रहता है और इसके कारण पानी भरने के कारण वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं अक्षर, ठीक है। कोई भी बुक का वर्ड देखेंगे तो आपको एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है, बिहेव करता है, इसलिए वो बड़े दिखाई देंगे। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण क्यों नहीं होता? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? डोपिंग किसे कहते हैं? ये एक नंबर के भी आपको सारे क्वेश्चंस, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो सारे क्वेश्चंस आप बना सकते थे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बन ही गए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन करके आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने नंबर का बनाया है, ठीक है। फिर बाकी 2 नंबर का भी देखेंगे तो आपके पास लगभग सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, पीएन चंद्र डायोड क्या है, इधर प्रतीक चिन्ह बनाना था। फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ये पहले ही आपको एक्सपेक्टेड था, ये बता दिया गया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, सेकंड चैप्टर से, है ना, और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपको बताया गया था। फिर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर लिखना है। रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए आपको बता, बाकी सारी चीजें देखें तो लगभग 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपके सेम टू सेम जो भी क्वेश्चन सेट में मॉडल पेपर में दिया हुआ है वही आया हुआ है, ठीक है। तो आगे के लिए भी आप केमिस्ट्री का पेपर है ना, तो उससे भी आप अच्छी तरह से चारों सेट कर लीजिए, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे कर लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका पेपर काफ़ी अच्छा ही जाएगा। तो जो भी अब समय बचे हैं, अब ये पेपर जैसा भी है, अब ये पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अगला जो फोकस करना है नेक्स्ट पेपर पे ही करना है, ठीक है। तो ये देखिए 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया गया था, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड लक।